हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का थर्ड पार्ट। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उन पार्ट्स को देखिए, तभी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर समझ में आएगा। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब जो थर्ड पार्ट हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में चलेंगे तो उसमें हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को पढ़ेंगे। अब रिवाइज करो कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखते थे कि हम यूटिलिटी क्या है और यूटिलिटी को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूटिलिटी को एनालाइज करने के 2 अप्रोचेस थे। पहला था कार्डिनल मेजरमेंट और दूसरा था ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो करेंटली अब जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो ऑर्डिनल मेजरमेंट से पढ़ेंगे यूटिलिटी को एनालाइज करने के लिए। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्डिनल मेजरमेंट मतलब जहां हमने पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब हमने पढ़ा था। और जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की हमने डेफिनेशन को देखा था तो वो उसी के रेफरेंस में देखा था। अब बात आती है, जब यूटिलिटी को एनालाइसिस करने की बात आई तो 2 अप्रोचेस मिले हमको। पहला कार्डिनल मेजरमेंट, दूसरा ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो जो मार्शल थे जिन्होंने कार्डिनल मेजरमेंट की अप्रोच हमको दी, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इनटू 1 2 3 की फॉर्म में, मतलब नंबर्स की फॉर्म में। तो वहीं इनके बाद निकल कर आए हमारे हिग्स और एलन, जिन्होंने हमें दी ऑर्डिनल मेजरमेंट की अप्रोच, मतलब यूटिलिटी को हम एनालाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो हिग्स और एलन ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही मतलब इमेजिनरी सा सिनेरियो है, एक इम्पॉसिबल वाली कंडीशन है कि हम किसी भी इंसान की, किसी भी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को 1 2 3 4 की फॉर्म में मेजर करते हैं। रियल लाइफ में ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम किसी भी इंसान या किसी भी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या करके एक से दूसरी चीज को कंपेयर करके, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, हाई या लो बताकर। अब यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लिया है कि मतलब एक मेरे पास पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक है और एक मेरे पास स्प्राइट की कोल्ड ड्रिंक है। तो मैं पेप्सी और स्प्राइट पीकर ये बता सकती हूँ कि पेप्सी ज्यादा अच्छी थी या फिर स्प्राइट ज्यादा अच्छी थी। तो हम हाई या लो की कंपैरिजन में, एक से दूसरे गुड के कंपैरिजन में यूटिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं। ये हमें बताया था हिग्स और एलन ने, जो है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट का अप्रोच। तो वहां अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब यहाँ हम ऑर्डिनल मेजरमेंट में, ये पार्ट 3 है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं, तो उनको जाइए और देखिए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद इस पार्ट पे मूव करिए। तो हम इसमें देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो ये है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। क्या है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किसकी, इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंडिफरेंस सेट की, जो क्या ऑफर करता है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चलो देखते हैं। मानो मेरे पास पेप्सी है और ये है स्प्राइट। मेरे पास 10 स्प्राइट है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझको एक पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। तो जब मेरे पास 10 स्प्राइट है तो मैंने क्या करा, एक पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक के लिए मैंने 3 स्प्राइट को क्या कर दिया, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब 10 से मैं कितने पे आ गई, 7। अब एक पेप्सी के लिए मैंने क्या करा, स्प्राइट को सेक्रीफाइस करा और 7 स्प्राइट मेरे पास है। अब क्या है, एक पेप्सी मेरे पास है। फिर मेरे को एक और पेप्सी चाहिए। मैंने जब पेप्सी पी मुझको लगा बहुत अच्छी है भाई, इसकी तो स्मेल इतनी अच्छी है, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। तो मुझको एक और पेप्सी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने 7 से क्या कर दिया, 5। अब मैंने 2 और सेक्रीफाइस कर दिया। अब मुझको एक और पेप्सी चाहिए, उसके लिए मैंने 5 से क्या कर दिया, 4। तो यहाँ क्या करते जा रही हूँ, मैं सेक्रीफाइस करते जा रही हूँ स्प्राइट को क्या लेने के लिए, पेप्सी को लेने के लिए। अब जितना सेटिस्फेक्शन मुझे 10
जितना सेटिस्फेक्शन मुझे 10 स्प्राइट दे रही थी उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे एक पेप्सी दे रही है। मतलब यहाँ जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 10 स्प्राइट और एक पेप्सी का, ये क्या है, एक इंडिफरेंट सेट है। क्या है ये? एक इंडिफरेंट सेट। यहाँ देखो ये हम जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो मतलब ये इसका मतलब सीधा सीधा ये बैठता है कि जितना सेटिस्फेक्शन मुझे 2 पेप्सी दे रही है उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे 7 स्प्राइट से मिल रहा है। ध्यान से समझो, ये जो सेट है वो क्या है? इंडिफरेंस है। मतलब डिफर नहीं करता है, डिफरेंट नहीं है, एक जैसा। इंडिफरेंस मतलब सेम, इंडिफरेंस मतलब सेम। तो यहाँ जो मैं ये कॉम्बिनेशन बना रही हूँ वो क्या है? सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जितना मुझे 3 पेप्सी से मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे 5 स्प्राइट से मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? मेरा इंडिफरेंस सेट। अब इसी को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ तो ये मेरा बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। क्या बन जाता है? इंडिफरेंस कर्व। चलो प्लॉट करते हैं। एक पे क्या है? 10, एक पे है 10, ये आ गया। और 2 पेप्सी पर है 7 स्प्राइट। एक पे 10 आ गया और 2 पे है 7, 7 होगा यहाँ 7 होगा कहीं। और 3 पर है 5 स्प्राइट। और ये ले लेते हैं हम, स्प्राइट है, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये स्प्राइट है और ये क्या है? पेप्सी है। ठीक है, तो 3 पेप्सी पे क्या है? 5 स्प्राइट। 3 पेप्सी पे ये यहाँ होगा 5 स्प्राइट। और फिर 4 पेप्सी पे ही क्या है? 4 स्प्राइट। मतलब 4 पेप्सी और 4 ही मेरा स्प्राइट। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा क्या बनेगा? कर्व बनेगा। कर्व बनेगा। ये कुछ इस तरीके से मेरा क्या बनेगा? कर्व बनेगा। ठीक है, अच्छे से बना देना। आप तो कॉपी पे बनाओगे तो अच्छे से बना, थोड़ा टेढ़ा मुचका हो जाएगा तो कोई नहीं, कॉपी पर बनाना अपने बढ़िया तरीके से। तो जब मैंने इसी सेट को, ये जो मेरा इंडिफरेंट सेट था, मतलब इंडिफरेंट सेट मतलब जहाँ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब जितना 2 पेप्सी से मिल रहा है उतना ही 7 स्प्राइट से मुझको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक जैसे, इक्वल। तो जब मैं इन्हीं इंडिफरेंट सेट को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देती हूँ, जब मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है? इंडिफरेंस कर्व। यही क्या है? मेरा इंडिफरेंस कर्व, जो हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं। ये कंज्यूमर खुद डिसाइड करता है। एज अ कंज्यूमर मतलब अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो ये मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे 10 स्प्राइट चाहिए और एक पेप्सी चाहिए। मतलब मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दोनों चीज़ों से, तो ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। अब हम इंडिफरेंस सेट में पढ़ेंगे इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। मतलब इंडिफरेंस कर्व की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो किससे निकल कर आती है? इसके कर्व से निकल कर आती है। तो जहाँ पहली प्रॉपर्टी आती है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे को जा रहा है, डाउनवर्ड मतलब नीचे को जा रहा है, नीचे को जाना। जैसे अगर ये मानो ये है तो ये इस साइड को जा रहा है। किस साइड को जा रहा है? इस साइड को। तो ये नीचे को क्यों जा रहा है ये बताओ। तो इसका रीजन क्या है? ये नीचे को क्यों जाता है? तो नीचे को जाने का सीधा सीधा रीजन है इसका इनवर्स रिलेशनशिप। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, देख लेना अगर फ्रेम में नहीं आ रहा हो तो मैं बोल रही हूँ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है ये नीचे इसलिए जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप। ऑपोजिट का मतलब हमारे पास में, हमने पहले ही चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो स्कार्स मतलब कम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। मतलब किसी भी इंसान के पास पैसा क्या है? कम है। ये नहीं है उसके पास भरपूर पैसा नहीं है, कम है, ये मानकर हम चलते हैं। मान करके यह होता ही है। पैसा हर किसी भी इंसान को ले लो, वो हमेशा यही कहेगा कि उसके पास अभी भी कम पैसा है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। तो हम ये लेकर चलते हैं कि पैसा कम है। तो जब मुझको कोई दूसरी चीज लेनी है तो पहले चीज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। भाई मुझको एक पेप्सी चाहिए थी तो मैंने 10 से 7 कर दी स्प्राइट। क्या कर दी? 10 से 7 एक पेप्सी के लिए।
ठीक है। तो ये यहाँ क्या होता है कि अगर मुझे कोई दूसरी चीज लेनी है तो पहले को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ऑपोजिट रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। एक बढ़ रही है, जैसे ये 102, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। जैसे देखो जरा, 10 से 7, 7 से 5 और 5 से 4, ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ये क्या है, ये तो बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। तो ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट रिलेशनशिप मतलब ये एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। इसको क्या कहते हैं हम, ऑपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब एक गुड को लेने के लिए दूसरा गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलो आगे बात समझ में कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। हमेशा ध्यान रखो, अगर स्लोप इस तरीके से जाएगा, अगर इस तरीके से जाएगा स्लोप, तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। उसमें क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब दोनों ही चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगर ये बढ़ रहा है, स्प्राइट बढ़ेगी तो पेप्सी भी मेरी बढ़ेगी। सही है। तो अगर नीचे जा रहा है, ये मेरा स्लोप कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है मेरा स्लोप। तो इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली मुझे कम करना होगा बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब बात करते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की, जो है इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब अब ये बताओ कि ये जो ओरिजिन है इससे ये कॉन्वेक्स क्यों है। कॉन्वेक्स शेप मतलब ये दो तरीके की शेप बताती हूँ मैं आपको। एक तो होती है ये शेप और एक होती है ये शेप। तो इसको तो कहते हैं हम कॉन्वेक्स, जो हमारी ये है अभी। और ये क्या, कॉनकेव, केव जैसी, गुफा, केव की तरह, मतलब गुफा की तरह होती है ना, ये देखो गुफा की तरह। तो ये तो कॉनकेव है, लेकिन ये कॉन्वेक्स। तो इसकी शेप क्या है, कॉन्वेक्स है। ओरिजिन से कैसी लग रही है इसकी शेप, कॉन्वेक्स, इस तरीके से। तो ये क्यों है, अब ये बताओ। तो अब देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स क्यों है। अब इसका कॉन्वेक्स होने का सीधा सीधा हमारा रीजन है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग MRS। मतलब हमारा MRS क्या जाता है, नीचे जाता है, उसी की वजह से इसकी शेप क्या है, कॉन्वेक्स है। MRS नीचे जाता है। अब MRS क्या है, चलो समझते हैं। अब मैं थोड़ा इसको जरा, इसको रफ करती हूँ जरा, ये समझ लेना। ये यहाँ स्प्राइट है, इसको कॉपी में नोट कर रहे थे, यहाँ स्प्राइट लेना, यहाँ पेप्सी है। तो थोड़ा मुझको जरा जगह चाहिए यहाँ, तो इसको रफ करती हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लेना। अब देखो स्प्राइट, ठीक है, 10 चलो काफी। अब देखो MRS क्या होता है। मैंने बताया कि इसकी शेप कॉन्वेक्स क्यों है, डिक्लाइनिंग MRS। क्या है रीजन इसका, डिक्लाइनिंग मतलब MRS। डिक्लाइनिंग का क्या मतलब होता है, कम होना। डिक्लाइनिंग मतलब कम होना, नीचे गिरना। डिक्लाइनिंग मतलब नीचे गिरना। तो MRS हमारा नीचे गिरता है। अब MRS होता क्या है, MRS की फुल फॉर्म है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ लिखती हूँ, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिटा देती है। क्या है MRS की फुल फॉर्म मेरी, MRS की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिख लेना इसको अच्छी तरीके से, सब्स्टिट्यूशन। सही है। ये MRS मेरा क्या होता है, नीचे गिरता है ये, इसकी वजह से इसकी शेप कॉन्वेक्स होती है। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरा गिर रहा है, मतलब एक पेप्सी के लिए मेरे को एक पेप्सी चाहिए थी, 10 स्प्राइट थी मेरे पास, और मुझको एक पेप्सी के लिए मैंने कितने स्प्राइट का सैक्रिफाइस किया, 3। कितनी स्प्राइट का सैक्रिफाइस किया मैंने, 3। मेरे को एक पेप्सी चाहिए थी और उसके लिए मैंने 3 स्प्राइट का सैक्रिफाइस कर दिया। मतलब भैया मैंने कहा दुकानदार से मेरे पास 10 स्प्राइट है, भाई मुझे एक पेप्सी चाहिए और उसके लिए तुम मेरी 3 स्प्राइट ले लो। चलो, तो उसने 3 स्प्राइट लेके एक पेप्सी आपको दे दी। अब आओ फिर,
अब फिर जब मैंने पेप्सी पी तो मुझे पेप्सी का टेस्ट लगा बहुत अच्छा। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक और पेप्सी चाहिए, एक और पेप्सी मैं चाहती हूँ। तो फिर मैंने एक और पेप्सी के लिए इस बार मैंने 5 से क्या हो गया 7, मतलब इस बार मैंने 3 स्प्राइट नहीं बल्कि 2 स्प्राइट को सैक्रिफाइस किया। मतलब पहले सबसे शुरू में तो मैंने 3 स्प्राइट दे दी दुकानदार को, अब मैं कह रही नहीं भाई 3 नहीं दूंगी, अब 2 दूंगी, मुझको एक पेप्सी दे दो, तुम दे रहे हो तो दो, नहीं तो कोई नहीं। तो उसने कहा चलो भाई तुम 2 स्प्राइट दो, मैं तुमको बदले में एक पेप्सी और दे दूंगी। फिर पेप्सी मैंने एक और पेप्सी ली और उसके बाद मैंने क्या सैक्रिफाइस किया, सिर्फ एक ही स्प्राइट। 5 से क्या हो गया मेरा 4। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है मेरा, कम हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा, कम। पहले 3, एक पेप्सी के लिए मैंने पहले 3 दे दी स्प्राइट, फिर दूसरी के लिए फिर 2 और फिर तीसरी के लिए 1, मतलब ये 2 से 3 से 2, 2 से फिर 1, मतलब यही मेरा क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेरा कम हो रहा है। क्या हो रहा है ये मेरा कम। अब ये कम क्यों हो रहा है, मतलब पेप्सी मुझे अच्छी लग रही है तो हर बार मैं उसके लिए कम क्यों कर रही हूँ स्प्राइट को। इसका सीधा सीधा रीजन है, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद करो फर्स्ट चैप्टर जब हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजप्शन ज्यादा करते हैं उसके लिए हम फिर कम पे करना चालू करते हैं। कम क्यों पे करते हैं, क्योंकि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लो अगर मैं सेब को बाद में एक सेब खाया मैंने, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो मुझे जो सबसे अच्छा टेस्ट पहले सेब में मिला था वो मुझे दूसरे तीसरे सेब में नहीं मिलेगा, मतलब मेरे जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो मैं हर बार इसका सैक्रिफाइस, स्प्राइट का सैक्रिफाइस पेप्सी के लिए कम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो पहली पेप्सी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला था वो दूसरी से नहीं मिला, मतलब उससे कम मिला। फिर तीसरी में और कम हो गया मेरा सेटिस्फेक्शन। तो जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है मैं भी सेक्रीफाइस करना क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। तो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, हमारा वो जो लॉ था वो कहता था कि जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते हैं किसी भी चीज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद द ह्यूमन बिहेवियर। तो अब यही हम देखते हैं कि इसीलिए मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है मेरा, कम हो रहा है। मतलब हर एक न्यू पेप्सी के लिए मैं अपना स्प्राइट को कम करती जा रही हूँ, कम सेक्रीफाइस कर रही हूँ। मैंने कहा भाई अब इतनी नहीं दूंगी जितनी पहले दी थी, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा खास सेटिस्फेक्शन अब नहीं मिल रहा। कंजप्शन हो गया ना, पहले एक पेप्सी से मिल गया उसमें काफी आनंद ले लिया मैंने, फिर दूसरी में उतना नहीं आया। तो ये है। तो कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों गिरता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। किसकी वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब मानो कि पहले मेरे पास 7 स्प्राइट थी, स्प्राइट और 2 पेप्सी, 2 क्या थी पेप्सी। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा था, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना 7 स्प्राइट से मिल रहा था उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे 2 पेप्सी से मिल रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन को और बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने स्प्राइट में भी 2 और स्प्राइट ले ली, मतलब मैंने 9 स्प्राइट कर ली और 2 पेप्सी और ले ली, मतलब 4 पेप्सी। तो हायर सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने पेप्सी को भी बढ़ा दिया और स्प्राइट को भी मैंने अपने बढ़ा दिया। तो यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अपने सेटिस्फेक्शन को एज ए कंज्यूमर हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा कंजप्शन करेंगे उतना ही सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जितनी चीजें हमारे पास ज्यादा होंगी उतनी खुशी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी के रेफरेंस में हमने क्या करा, पहले मेरे पास 7 स्प्राइट थी और 2 पेप्सी, जिससे मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। अब अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने स्प्राइट और पेप्सी को दोनों को बढ़ा लिया, कितना कितना, 2-2, मतलब 2 स्प्राइट मैंने और ले ली और 2 ही पेप्सी मैंने और ले ली। सही है। तो अब इसको दिखाती हूँ मैं एक ग्राफ से, इसको रफ कर देते हैं। ग्राफ होता है ये,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये कहता है ये एक हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व 2, फिर तीसरा इंडिफरेंस कर्व 3। तो अब जब इसमें इतने सारे इंडिफरेंस कर्व हो गए तो अब हम इसे इंडिफरेंस कर्व नहीं बल्कि क्या कहेंगे, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या कहेंगे, इंडिफरेंस मैप। मतलब फैमिली ऑफ द कर्व, सभी कर्व की फैमिली, इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को क्या कहेंगे, इंडिफरेंस मैप। मतलब मुझे जब इतने पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था तो और बढ़ाने के लिए मैंने पेप्सी को भी ज्यादा ले लिया और स्प्राइट को भी ज्यादा ले लिया। तो ये कहती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हायर सेटिस्फेक्शन। मतलब इस पॉइंट, इन वाले पॉइंट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे इन पे मिल रहा है, फिर इनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे इन पे मिल रहा है। लेकिन सेटिस्फेक्शन जो हर लेवल में मेरा सेम है, हर लेवल पे क्या है मेरा सेम। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। अब मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता कभी भी, जैसे मान लो एक ये है मेरा इंडिफरेंस कर्व और एक ये, एक इंडिफरेंस कर्व ये है और एक ये है, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये क्रॉस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले ही प्रॉपर्टी में मैंने क्या पढ़ा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और यहाँ तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारी इस वाली प्रॉपर्टी को ये काटेगा, मतलब ये इस वाली प्रॉपर्टी को डिनाई करेगा। यहाँ तो सेटिस्फेक्शन सेम हो जाएगा कि मुझे इस वाले से भी और इस वाले से भी सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यही होती है कि ये कभी भी आपस में टच नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्रॉस नहीं करेगा। तो ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। और फिफ्थ आती है कि इट डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब मानो एक ये है मेरे पास ग्राफ और एक ये है, एक्स एक्सिस ले लिया, तो ना तो ये मेरा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से होगा और ना ही मेरा ये इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से। मतलब ना तो ये वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम अपने इंडिफरेंस कर्व जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम ऑर्डिनल मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, वो ऑर्डिनल मेजरमेंट किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, हम दो गुड्स के रेफरेंस में। मतलब हम एक गुड को दूसरे गुड से कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। मतलब मैं पेप्सी को, स्प्राइट को किससे कंपेयर कर रही थी, पेप्सी से। स्प्राइट और पेप्सी को कंपेयर कर रही थी, तो मतलब मेरे पास मिनिमम दो गुड्स होने ही चाहिए। और अगर ये वाई एक्सिस को कर देगा टच, इसका मतलब कि जो मेरे इस यहाँ मैंने क्या लिया था, यहाँ स्प्राइट लिया था, यहाँ पेप्सी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा स्प्राइट का कंजप्शन 0 हो गया, मतलब मैं सिर्फ पेप्सी ही पेप्सी ले रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी हमारे ऑर्डिनल मेजरमेंट के उसमें नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि दो गुड्स होने चाहिए और दोनों का कंजप्शन होना चाहिए, किसी भी एक गुड्स का कंजप्शन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पेप्सी का कंजप्शन 0 कर रही हूँ, तो ये गलत है, ये हमारे ऑर्डिनल मेजरमेंट में फिट नहीं बैठता है। तो हमारी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इट डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, ना ही ये वाई एक्सिस को टच करना चाहिए। तो ये थे हमारे इंडिफरेंस कर्व, उसका सेट कर्व भी बना लिया मैंने और उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। काफ़ी दिनों बाद मैंने अब ये वीडियो बनाई है। इसके दोनों पार्ट्स मैंने बहुत पहले डाल दिए थे, मेरे टेस्ट चल रहे थे तो मैं उन्हीं में बिजी थी। और अब मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।